नमस्कार। विभाग विनोद में मैं सेन विनोद आज फिर रूबरू हूँ आपके सामने और आज एक अत्यंत ही दिलचस्प बल्कि राष्ट्रीय महत्व की खबर पर अपने विचार आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जी हाँ, अब एक सवाल उठ रहा है फिर से, पहले भी उठा है और अब भी उठ रहा है कि क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उसका प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है, उसके प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता क्या है? क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है? सार्वजनिक जीवन में कुछ भी गोपनीय नहीं होता है और यह तो आपकी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी के संबंध में है। ध्यान है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में 7 वर्ष पूर्व केंद्रीय सूचना आयोग से जानकारी मांगी थी। यह एक सामान्य जानकारी के रूप में कहा जाएगा कि चूंकि एक व्यक्ति, देश का एक नागरिक अपने प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता के विषय में जानकारी चाहता है। केंद्रीय सूचना आयोग ने गुजरात विश्वविद्यालय को आदेश दिया कि वह यह जानकारी अरविंद केजरीवाल को उपलब्ध कराए, लेकिन उस आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय गुजरात हाईकोर्ट पहुंचता है। हाईकोर्ट का मामला लंबित था और अब विगत कल गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यता को सार्वजनिक करने, उनको जानकारी देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, उस मांग को खारिज कर दिया। इस पर अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वयं केजरीवाल ने पूछा है, उसे प्रतिक्रिया व्यक्त की कि क्या मुझे या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उसका प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है? क्या छिपाना चाहते हैं, क्यों छिपाना चाहते हैं? बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया खड़े हो जाते हैं बचाव में कि नहीं बताएंगे। इसमें छुपाने को क्या है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई पेच है अवश्य, कोई लोचा है अवश्य। फिर से दोहरा दूं, साधारण जानकारी देश का एक नागरिक मांगता है कि हमारे प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता क्या है, यह बताया जाए। केंद्रीय सूचना आयोग से उन्हें मांगा था जानकारी। केंद्रीय सूचना आयोग ने आदेश किया गुजरात विश्वविद्यालय को क्या जानकारी उपलब्ध किया, लेकिन उसने किया, उसने हाईकोर्ट का रुख किया, वो और दिल्ली विश्वविद्यालय दोनों ने मिलकर। और अब गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आता है, उस मांग को खारिज कर दिया कि नहीं बताएंगे। क्यों? यह सवाल खड़ा होता है कि आप क्या छुपाना चाहते हो, क्यों छुपाना चाहते हो? ध्यान रहे, इस संबंध में यह उद्धृत करना समझनीय होगा कि पिछले चुनाव में जब बनारस से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने शैक्षणिक योग्यता की जानकारी दी थी, लेकिन तब उस जानकारी को चुनौती दी गई थी। कई क्षेत्र से यह मांग उठी थी, बल्कि यह कहा गया था कि वह गलत उन्होंने जानकारी दी है अपनी शैक्षणिक योग्यता की। विवाद हुए थे, मामला अदालत में पहुंचा। पिछले 7 वर्षों से मामला लंबित था गुजरात उच्च न्यायालय में और अभी विगत कल फैसला आया कि नहीं बताया जाएगा। यह विचित्र है, यह हास्यास्पद है कि आखिर सचमुच इस देश में हो क्या रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता वो देश से क्यों छुपाया जा रहा है? क्या शैक्षणिक योग्यता कोई गोपनीय दस्तावेज है? कहीं भी देख लीजिए, डिग्री हासिल करने के बाद लोग उसे फोटो फ्रेम में लगवा करके मुड़वा के अपने घर में दीवारों पर टांगते हैं। उस शिक्षा के लिए जब जाते हैं तो वर्तमान शिक्षा डिग्री को दिखलाते हैं, कहीं नौकरी मांगने जाते हैं तो अपनी डिग्रियों को दिखलाते हैं। सब सार्वजनिक होता है, इसमें गोपनीय कुछ नहीं है।
बावजूद इसके न्याय मांगने पर, जानकारी मांगने पर गुजरात उच्च न्यायालय का अलग से फैसला, उसके खिलाफ फैसला, याचिका को रद्द कर दिया जाना, खारिज कर दिया जाना, कई सवाल खड़े करता है। साफ है, साधारण सवाल था, जवाब नहीं मिलता है तो यह प्रश्न खड़े होते हैं कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही, क्यों छुपाया जा रहा है? क्या, जैसे मैंने कहा, ऐसा कोई प्रावधान किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं है कि किसी व्यक्ति की विशेष की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी को गुप्त रखा जाएगा। कहीं कोई प्रावधान नहीं। और जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो गुप्त तो कुछ भी नहीं रहता है। देश की जनता को आपके विषय में सब कुछ, हर कुछ जानने का अधिकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरटीआई के माध्यम से केंद्रीय सूचना आयोग से यह जानकारी मांगी और केंद्रीय सूचना आयोग ने उनके उस आवेदन को स्वीकार करते हुए गुजरात विश्वविद्यालय को आदेश दिया वह जानकारी मुहैया कराए केजरीवाल को, लेकिन उन्होंने अदालत को रोक दिया। और अब अदालत का फैसला, यह अति विचित्र है। इस देश में सचमुच सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। उच्च स्तर पर अगर इस तरह के मानक स्थापित किए जाते रहेंगे तो वर्तमान पीढ़ी क्या और आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी, क्या समझेगी हमारे बारे में। कई अवसर पर ऐसा कहा गया है, फिर दोहरा रहा हूं कि प्रधानमंत्री का आदर्श होता है देश के लिए, उसके हर क्रियाकलाप पर पूरे समाज, देश की नजर गड़ी रहती है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी को गुप्त रखा जाता है और आश्चर्यजनक ही नहीं, खेदजनक है कि गुजरात हाई कोर्ट उनके पक्ष में आदेश जारी करते हुए जानकारी मांगने वाली याचिका को खारिज कर देता है, तो सवाल तो खड़े होंगे कि आखिर क्या छुपाया जा रहा है और क्यों छुपाया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि नामांकन दाखिल करते समय उन्होंने इसका उल्लेख किया है अपनी योग्यता का, उसे सार्वजनिक कर दो, लेकिन उसका छुपाया जाना सवाल खड़े करता है कि कहीं कुछ है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी पर्दा डाले रखना चाहती है। ध्यान रखें, जब अब दिवंगत अरुण जेटली ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके डिग्री को दिखलाया था, जिसको चुनौती दी गई थी कि फर्जी है, मामला चुप रहा, उसका कोई जवाब नहीं आया। मामला अदालत में था और कल फैसला आया और उसके बाद से यह मांग उठेगी कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता है क्या, लेकिन उस पर पर्दा डाल रखना चाहते, छुपाए रखना चाहते, बताना नहीं चाहते। इसका अर्थ तो साफ है कि प्रधानमंत्री ने जो जानकारी नामांकन पत्र दाखिल करने के समय अपनी शैक्षणिक योग्यता के विषय में दिया है उसमें कहीं ना कहीं कोई पेच है, वो गलत जानकारी है। और अगर विश्वविद्यालय सामने आकर बताता है तो सच्चाई दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है, लेकिन विश्वविद्यालय बताने को तैयार नहीं है, अदालत का रुख करता है कि नहीं बताएंगे, है ना। ऐसा सार्वजनिक जीवन में नहीं होना चाहिए। यह आश्चर्यजनक है कि आखिर क्यों, शायद उन्हें भय यह है, क्योंकि यह, और जो मैं भय व्यक्त करने चाह रहा हूं, यह जो जनता में एक मुद्दा बन गया है बहस का, इसलिए कि वो उसे गोपनीय रखा जा रहा है और अब हाईकोर्ट ने भी उसे गोपनीय रखने के पक्ष में फैसला दिया है। इसका अर्थ साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भय है कि अगर सच्चाई सामने आ जाएगी तो नामांकन में गलत जानकारी दिए जाने के दोषी पाए जाएंगे। अर्थात देश का प्रधानमंत्री अपने चुनावी नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने का दोषी पाया जाता है। यह
खबर जब पूरे विश्व स्तर पर जाएगी तो हमारे देश के विषय में लोग क्या सोचेंगे। जिस आदर्श की बात मैंने कही कि प्रधानमंत्री का आदर्श होता है, वह जो परिकल्पना है वो तार तार हो जाएगी। उस आदर्श का और नजर नहीं आएगा, कहीं रद्दी की टोकरी में, कहीं गटर में फेंका हुआ मिलेगा। क्या हमारे देश के सम्मानीय, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री ऐसा करना चाहेंगे? और ऐसा चूंकि हो रहा है तो सवाल वाजिब है कि क्यों? अगर आप अपनी शैक्षिक योग्यता की जानकारी को छुपाते हैं, इसका मतलब है कि कहीं कुछ उसमें छुपाने के लायक कुछ है, कोई लोचा है। और वो सार्वजनिक दस्तावेज माना जाता है जब नामांकन पत्र दाखिल करते हैं, उसे भी नहीं बताया। उसमें उन्होंने लिखा था, ध्यान रखिए, उस समय बड़ी चर्चा हुई थी कि वो उनके पास एमए की डिग्री है। और तब मैं उद्धृत कर दूं, देश के एक वरिष्ठ पत्रकार राजीव शुक्ला ने एक बार उनका इंटरव्यू लिया था, जो हाल में भी किसी चैनल पर दिखाया गया, बार बार दिख रहा है, वो क्लिपिंग मौजूद है, जिसमें नरेंद्र मोदी यह कहते हुए देखे जा सकते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। राजीव शुक्ला को दिए गए साक्षात्कार में स्वयं नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा था। और हाल में देखा कि चैनल का नाम याद नहीं है, लेकिन किसी खबरिया चैनल पर हाल में उसे दिखाया गया पुनः। उन्होंने स्वीकार किया। उसके बाद चूंकि अरुण जेटली आदि ने वहां दावा किया है कि उनके पास एमए की डिग्री है, तो चुनौती दी गई थी और केंद्रीय सूचना आयोग से अरविंद केजरीवाल ने जानकारी मांगी। सूचना आयोग ने उसे स्वीकार करते हुए गुजरात हाईकोर्ट को आदेश दिया कि वह जानकारी उपलब्ध कराए। बावजूद इसके वो जानकारी उपलब्ध नहीं कराया जाना और अदालत की शरण में जाना, और दुखद रूप से अत्यंत ही दुखदायी प्रसंग इसको माना जाएगा, पीड़ादायक प्रसंग माना जाएगा, न्यायपालिका के लिए एक कलंक माना जाएगा कि गुजरात उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दी, अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शैक्षिक योग्यता की जानकारी मांगी। हाल के दिनों में संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव कब्जे की बात की चर्चा बहुत जोर से उठी। न्यायपालिका को इसमें घसीटा गया, लेकिन यह माना गया कि कमोबेश न्यायपालिका अभी उस दबाव से अलग है। लेकिन तब एक प्रसंग उद्धृत किया गया था जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज सार्वजनिक रूप से प्रेस के सामने आकर उन्होंने कहा था कि हम दबाव में हैं, हमें काम करने नहीं दिया जाता। वह प्रसंग भी सामने सार्वजनिक है। अदालत कमरों से बाहर आकर 4 जजों ने प्रेस के सामने यह बात कही थी। और जब यह मामला आता है गुजरात हाईकोर्ट का ताजा निर्णय, जिसमें नरेंद्र मोदी के शैक्षिक योग्यता संबंधी याचिका को खारिज करने का निर्णय आता है, तो फिर एक बार न्यायपालिका कटघरे में खड़ी हो जाती है। एक साधारण अदना विद्यार्थी, एक छोटा नादान बच्चा भी इस बात को मानेगा कि किसी व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता या उसकी डिग्री की जानकारी को सार्वजनिक अगर नहीं किया जाता है तो उसमें कुछ न कुछ छुपाने लायक है। और क्या छुपाया जा सकता है? सिर्फ यही ना कि शैक्षिक योग्यता को लेकर पूर्व में जो दावे किए गए थे वे दावे गलत है, झूठ है, फर्जी है। क्षमा के साथ पूरा उद्धृत करूंगा कि बार बार यह सोशल मीडिया आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह कहा जाता है कि फर्जी डिग्रीधारी प्रधानमंत्री। कितना शर्म की बात है। यह हमारे आपके लिए नहीं, पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री को इस रूप में समाज के सामने पेश किया जाता है, विश्व के सामने पेश किया जाता है। इसलिए कि सच्चाई पर स्वयं उनकी ओर से पर्दा डाला जा रहा है। और अब
न्यायालय की सहायता लेकर उस पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी जाती है। लेकिन देश का न्यायालय अभी भी, मैंने कहा कि कमोबेश आज भी लोग न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं। जाहिर है और यह तय है कि अरविंद केजरीवाल चुप नहीं बैठेंगे। इस आदेश के खिलाफ वो उच्च सर्वोच्च न्यायालय में अवश्य जाएंगे और तब यह आशा की जा सकती है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय निश्चित रूप से आदेश जारी करेगा कि डिग्री को सार्वजनिक करो। तब क्या होगा? आश्चर्य यह लगता है कि अरविंद केजरीवाल की ताजा मांग जो खारिज कर दी गई गुजरात न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा, पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से बयान आया है कि अरविंद केजरीवाल फ्रस्ट्रेशन में, जो शराब घोटाला हुआ, कथित रूप से शराब घोटाला जिसमें उनको 2 मंत्री जेल में है, उससे व्यथित होकर, उससे विचलित होकर फ्रस्ट्रेशन है, जिसका अंजाम है कि केजरीवाल ने यह मांग की है। हास्यास्पद है यह प्रतिक्रिया ही आसर। उस शराब घोटाले से और प्रधानमंत्री की डिग्री से क्या लेना देना? दोनों में क्या सामंजस्य है? क्या प्रधानमंत्री की डिग्री का रहस्य खुल जाएगा तो कोई दूसरा शराब घोटाला सामने आ जाएगा? क्या ऐसा भय है भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों, विचारकों पर कभी कभी अफसोस होता है। मैं दोहरा रहा हूं, कई बार कई अवसर पर कह चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी में अच्छे रणनीतिकारों, विचारकों की लंबी पंक्ति खड़ी है। वे चाल चरित्र चेहरा के लिए सुख्यात हैं, फिर वे इस तरह से हास्यास्पद बयान क्यों देते हैं? जाहिर है कि जब आप गलत बात का बचाव करते हैं तो आप गलती ही करेंगे, ऐसा ही कृत्य करेंगे जिससे कि देश का छोटा बच्चा भी हंस दे, उपहास करे। हमारी आपकी सोच पर सवालिया निशान एक बच्चा लगाएगा। चूंकि मामला गुजरात हाईकोर्ट से निकल कर आया है, आज मीडिया में वो सुर्खियां बन रही है, इसलिए इस पर चर्चा हो रही है। हम आप भी चर्चा कर रहे हैं। यह अत्यंत ही दुखद, पीड़ादायक है। यह घटना विकास क्रम ऐसा है जो इतिहास के पन्नों में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री को लेकर कुछ ऐसा उल्लेख किया जाएगा या इतिहासकार उल्लेख करने को विवश हो जाएंगे जिससे हमारा पूरा का पूरा लोकतंत्र, हमारी लोकतांत्रिक पद्धति, हमारा प्रधानमंत्री पद, सब कुछ काले पर्दे के नीचे ढक जाएगा। एक काली मां उसके माथे पर टीका के रूप में सामने आ जाएगी। हम पूरे विश्व में हास्य के पात्र बन जाएंगे। हम जिस विश्व गुरु पद के दावेदार बन रहे हैं उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। और यह सब इसलिए हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपनी शैक्षणिक योग्यता को छुपाने के प्रयास हो रहे हैं, छुपाए जा रहे हैं जनता से, जबकि देश को जानने का हक है, पूरा हक है कि उसका प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। यह हक है, देश जानना चाहेगा। देश का बच्चा जानना चाहेगा कि आखिर उसका प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। यह उसका हक है, बल्कि उसका शिक्षा का एक अंग होगा। वह जानकारी जानना चाहता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति कितने शिक्षित हैं, हमारे प्रधानमंत्री कितने शिक्षित हैं, देश का नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में है उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। यह तो देश का बच्चा जानना चाहेगा। लेकिन इस सच पर पर्दा डालकर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को संदेहों के घेरे में रखते हुए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए
बल्कि पूरे भारत देश के लिए शर्मनाक, दुखद, पीड़ादायक स्थिति है कि जो भारत विश्व गुरु बनने का दावेदार है, उस भारत का शीर्ष नेतृत्व स्वयं अपनी शैक्षणिक योग्यता पर पर्दा डाल रहा है, उसे छुपा रहा है। और जब हम आपको छुपाते हैं तो एक साधारण सवाल आम लोगों के बीच में खड़ा होता है, संदेह प्रकट होता है कि हम कुछ वैसा छुपा रहे हैं जिसे सार्वजनिक करने से हमारा झूठ सामने आ जाएगा। ध्यान रहे, जब लोकसभा चुनाव के लिए बनारस से प्रधानमंत्री मोदी नामांकन दाखिल किया था तो उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख किया था। उसे लेकर काफी विवाद हुए थे। अब दिवंगत अरुण जेटली ने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उनकी डिग्री दिखलाए थे, जिस पर सवालिया निशान खड़े किए गए थे। उसे झूठ बताया गया था। पूरे देश में चर्चा हुई कि हमारे देश का प्रधानमंत्री फर्जी डिग्रीधारी है। इस विवाद के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग से नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता की जांच, स्वयं हमारा एक हाई को उच्च न्यायालय इनकार कर देता है। यह हास्यास्पद है, पीड़ादायक है, हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे भारत देश के लिए दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्थायी रूप से इतिहास के पन्नों में एक दागदार व्यक्ति के रूप में दर्ज कर दिए जाएंगे, बल्कि हमारे भारत देश के उस दावे पर, विश्व गुरु बनने के दावे पर भी सवालिया निशान लगेगा और हमारे दावे को रद्दी की टोकरी में, गटर में फेंक दिया जाएगा। क्या हम ऐसी स्थिति के तैयार है? हरगिज नहीं। भारत का 1/14 बच्चा भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। तब फिर यह बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा है। फैसला अंततः देश की जनता को करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा क्षमा सही अत्यंत पीड़ा के साथ उद्धृत करने को विवश हूं कि इस मामले में न्यायपालिका ने भी देश को निराश किया है। धन्यवाद।